हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी माय ओन हैंड रिटन नोट्स विच आई हैव मेड स्पेसिफिकली फॉर यू, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है डेटा फ्रेम्स इन पांडास को। सो बीइंग एन आईपी स्टूडेंट, डेटा फ्रेम्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन के सिलेबस में। आपको 3 चीज़ें करनी होती हैं: सीरीज, डेटा फ्रेम्स एंड मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। सो इसमें से जो डेटा फ्रेम है उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसके जितनी भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैंने नोट्स में टू द पॉइंट एक्सप्लेन की हैं अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल देख के जो चीज़ हमें याद रहती है वो लंबे टाइम तक याद रहती है। सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू द नोट्स एंड आई प्रोवाइड यू द लिंक टू डाउनलोड दोज नोट्स फ्रॉम माई ड्राइव, राइट। सो चलिए देखते हैं एक बार कि नोट्स में आपको क्या क्या गिवन है, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो नोट्स आपको डाउनलोड कहाँ से और कैसे करने हैं। सो दीज आर द नोट्स, डेटा फ्रेम्स इन पाइथन पांडास। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि डेटा फ्रेम होता क्या है, डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, एंड आई हैव एक्सप्लेन कि किस किस मेथड से आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। ये सारे टॉपिक्स पे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे बनी हुई हैं, तो इफ़ यू रियली वांट टू सी मी डूइंग इट प्रैक्टिकली, आप मुझे देखना चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकली ये एक एक चीज़ समझाऊं, तो आप डिटेल्ड कोर्स आईपी का भी फॉलो कर सकते हो या आप क्रैश कोर्स भी फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स टोटली अप टू यू, बट दीज आर द नोट्स फॉर योर फाइनल लास्ट मिनट रिविजन। सो यहाँ पर आप डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होता है उसके डिफरेंट मेथड्स देख सकते हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ लिस्ट से कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, देन लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करेंगे, इंडेक्स कैसे देंगे, कॉलम्स कैसे देंगे, हाउ डू यू प्रिंट अ डेटा फ्रेम। So different ways of creation is shown over here with different examples. Dictionary of series से कैसे create करेंगे, ठीक है। ये सारी क्रिएशन के बाद आ जाती है बात कि हम डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। जैसे सीरीज के एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैसे डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि उसके पीछे राउंड ब्रैकेट्स नहीं आती हैं। जो मेथड्स होते हैं उनके पीछे राउंड ब्रैकेट्स आती हैं, तो आपको क्लियरली याद होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, मेथड्स कौन से हैं। सो एट्रीब्यूट्स में आपके पास इंडेक्स, कॉलम्स, एक्सेस, डी टाइप्स, साइज, शेप, वैल्यूज, एंडम, एम्प्टी, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। देन टी है जिससे आप अपनी मैट्रिक्स का मतलब अपने डेटा फ्रेम का ट्रांसपोज निकाल सकते हो। ऑल दीज आर एट्रीब्यूट्स गिवन ओवर हियर। यहाँ पे भी मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि एट्रीब्यूट्स के पीछे राउंड ब्रैकेट्स नहीं आती है। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि आपको केस स्टडी में ना क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कौन से एट्रीब्यूट से डेटा फ्रेम का साइज दिखाते हैं। अब उसमें वो आपको एक ऑप्शन में लिख के दे सकते हैं डी एफ डॉट साइज स्मॉल लेटर में, एक में डी एफ डॉट साइज का एस कैपिटल लिख के दे सकते हैं, एक में डी एफ डॉट साइज के पीछे राउंड ब्रैकेट लगा होगा। अब दिखने में तो सारे एक है, सबका मतलब ही साइज है, लेकिन आपको एग्जैक्टली याद रखना है कि केस क्या है, स्मॉल में कैपिटल में कौन से लेटर्स हैं, पीछे राउंड ब्रैकेट्स आएंगी नहीं आएंगी, दैट यू मस्ट रिमेंबर एग्जैक्टली, क्योंकि आपको ऑप्शन सारी सही दिखेंगी बट आपको उसमें से एक्यूरेट बताना है, उसके लिए आपको ये याद होना ज़रूरी है। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स। देन वी हैव मेथड्स। मेथड्स में आपके पास लेन है, काउंट है, मैक्स है, मिन है। सो ये सारे मेथड्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड देन वी हैव हाउ टू एक्सेस द डेटा। सो अगर आपको सिर्फ एक कॉलम को देखना है तो आप डेटा फ्रेम का नाम एंड स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम देके यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डॉट लगा के कॉलम का नाम भी लिख सकते हो, दैट विल शो यू द रिजल्ट। मल्टीपल कॉलम्स देने हो तो एक स्क्वायर ब्रैकेट अंदर और आएगी, बिकॉज दैट विल गिव यू द लिस्ट ऑफ कॉलम्स, राइट। तो वो सब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लॉक के थ्रू कैसे फेच कर पाओगे, आई लॉक के थ्रू कैसे फेच कर पाओगे, एट आई एट किस लिए यूज होते हैं, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, राइट। सो ये आप यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे, आपके पास सब कुछ गिवन है। हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम इन अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम है हमारे पास, हम उसमें एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे ऐड हो सकता है, ऑल पॉसिबल वेज आई हैव रिटन ओवर हियर, ताकि आपको पता हो कि हम किस तरह से उसको कर सकते हैं। रो ऐड करनी हो तो रो कैसे ऐड होगी, एडिंग अ न्यू रो इज एक्सप्लेन्ड। आपको एक सिंगल सेल को मॉडिफाई करना है तो आप कैसे कर सकते हो, आप किसी रो या कॉलम को डिलीट कैसे कर सकते हो। ड्रॉप होता है जिससे हम सिर्फ रो को डिलीट करते हैं, मतलब रो को डिलीट करने के लिए सिर्फ ड्रॉप होता है। ड्रॉप से कॉलम भी डिलीट हो सकता है, बट कॉलम को डिलीट करने के लिए आपके पास पॉप और डेल भी होता है। आप रीनेम कर सकते हो रो एंड कॉलम्स को, ठीक है। देन बूलियन इंडेक्सिंग कैन बी यूज्ड ऑन डेटा फ्रेम्स। सो डेटा फ्रेम्स पे बूलियन इंडेक्सिंग कैसे यूज होती है। सो ये टिपिकली क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में, मतलब ये टॉपिक्स हैं जिनके बारे में टिपिकली आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसके लिए आई विल बी अपलोडिंग ह्यूज सेट ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वो आपको मिलते रहेंगे, आज से ही शुरू हो जाएंगे, एंड यू विल कीप गेटिंग क्वेश्चंस ऑन दैट। तो आप ये नोट्स अच्छे से पढ़ लो,
नोट्स अच्छे से पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इन टॉपिक्स को डिटेल में देखना चाहते हो तो आप डिटेल प्लेलिस्ट या क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में से वीडियोस को देख सकते हो और इसको प्रैक्टिकली देख सकते हो कि ये सब कैसे काम कर रहा है, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। एंड दीज नोट्स विल हेल्प यू फॉर द फाइनल लास्ट मिनट रिविजन, ताकि आप कुछ भी लास्ट मिनट पे ना भूलो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही, और यही सारी चीज़ें जो नोट्स में बताई हुई है उसको 1 मिनट में क्विक रिविजन के लिए मैं एज शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगी, तो आप शॉर्ट्स देख सकते हैं to have a quick revision of these concepts. So that is it for this video. लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप मेरी गूगल ड्राइव पे जाके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। I'll be sharing the notes on Telegram channel also. You can download it from my website or from my app as well. So that is it for this video. शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको तो नोट्स मिल गए हैं, लेकिन और बहुत सारे बच्चे हैं, आपके क्लासमेट्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको इसकी सख्त ज़रूरत होगी। सो सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखना है, सबका फ़ायदा करना है। सो डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स हु हैव IP एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, क्योंकि एग्जाम से पहले बहुत सारी प्रिपरेशन हम यहाँ करने वाले हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। सी यू सून, बाय फॉर नाउ।